Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने टाइटल रखा था फ्राइडे को कि मार्केट छुएगा आसमान, तो आप यहां पे देख सकते हो कि मार्केट जो है यानी कि निफ्टी 50 किस तरीके से आसमान छू रहा है। और यहां पे इतना ही नहीं तो फ्राइडे को जो हमने डिस्कस किया था कि 23,780 के आसपास ये मार्केट जा सकता है, तो अभी भी ये मार्केट में बहुत अच्छी जान मुझे लग रही है कि जिसे ये ऊपर के तरफ और भाग सकता है। तो आने वाले कुछ दिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं और यहाँ से मैं कुछ अगर 23,780 से लेके 23,820 तक गया तो मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंटली कह पाऊंगा कि अब जाके डाउन साइड खत्म हो गया है और अब धीरे धीरे मार्केट साइडवेज में और उसके बाद में अप ट्रेंड में जा सकता है। तो आइए चलते हैं फैंटास्टिक और एक दिन कल का एनालिसिस के पीछे कि कैसे होगा, क्या होगा, पूरा डिटेल में बताऊंगा। बट जो नए हैं, पहले बार मुझे देख रहे हैं, थोड़ा बहुत मेरे बारे में, मेरा नाम तुषार गुने है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूं। हर शाम मैं आता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप देख सकते हो व्हाट्सएप कम्युनिटी में जिस तरीके से एनालिसिस देना चाहिए निफ्टी का, वैसे हम फ्री में प्रोवाइड करते हैं। और जो मैं एनालिसिस अब आपको बताता हूं वो कल मॉर्निंग में 1 या 2 घंटे के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, बट एक बार लेवल्स अचीव हो गए तो उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में कुछ ट्रेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो कहां पे पता चलता है? तो वो हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में पता चलता है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है कि इंडिया अचीव्स हिस्टोरिक माइलस्टोन ऑफ 1 बिलियन टन्स इन कोल प्रोडक्शन अमिड इट्स क्लियर एनर्जी पुश। तो कोल इंडिया के लिए बहुत बधाई हो। द यूनियन गवर्नमेंट प्लान्स टू इन्वेस्ट 4.9 लाख करोड़ टू कनेक्ट अपकमिंग ग्रीन एनर्जी यूनिट्स टू द नेशनल ग्रिड बिटवीन 2027 एंड 2032। ये बहुत बड़ा यूनिट है और अगर ग्रीन एनर्जी का यूज यहां पे हो रहा है तो और आने वाले दिनों में ग्रीन एनर्जी कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा फायदा है। इंडिया स्टील इंपोर्ट्स हैव बिकम मोर कॉन्सेंट्रेटेड विद चाइना एंड वियतनाम गेनिंग अ लार्जर शेयर। तो ये थोड़ा सा एक सोचने वाली बात है। हमारा ये कस्टमर सपोर्ट नंबर है, आप इसको नोट कर सकते हो। हम कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग, पोर्टफोलियो हैंडलिंग, क्रिप्टो करेंसी ये कुछ भी नहीं करते। हम सिर्फ और सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। और यहाँ पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, आप हमसे बात करना चाहते हैं तो मैसेज में डाल सकते हैं, हमारी टीम आपको कॉल करेगी। अब आप अगर चाहते हो कि आपके कोई स्टॉक्स का एनालिसिस मैं करूं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, जैसे यहाँ पे अनवर जी ने, प्रदीप जी ने और पिनाक जी ने डाल दिया है। आज कौन से चीज का एनालिसिस करने वाला हूं तो बीएससी, टीबीजेड और कैस्टर ऑयल का। अब कैस्टर ऑयल नहीं। अब आते हैं हमारे लॉजिक के तरफ कि कल जो निफ्टी का एनालिसिस है वो क्या होगा, यानी कि निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकती है। तो सबसे पहले आप देखोगे ना, ये ट्रेंड लाइन के बारे में मैं बहुत से बार डिस्कस करता था। आप देख सकते हो कितनी पावरफुल ट्रेंड लाइन है। हर बार मार्केट ने वहां पे टच करके नीचे चला गया है, बट इस बार पहले बार ऐसे हुआ है कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसको मार्केट ने बहुत कॉन्फिडेंटली तोड़ दिया है। और अगर आप देखोगे तो एक चीज जानना जरूरी है कि ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसको वापस हो सकता है कि मार्केट रीटेस्ट करे। बट यहां पे अभी नेक्स्ट चीज क्या है कि मार्केट अगर नीचे भी आएगा तो 23,200 से मार्केट, यहां पे मैं थोड़ा सा और अच्छी तरीके से ड्रॉ करना चाहता हूं। यस, मार्केट अगर नीचे भी आएगा तो 23,200 का सपोर्ट लेके
फिर मार्केट ऊपर के तरफ जाना चाहिए। अब दुविधा ये है कि मार्केट कहां तक जाएगा, कहां तक नहीं जाएगा। तो बट ऑब्वियसली थोड़ा सा आप लॉजिक देख लो। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। अगर आपको पसंद आए तो मुझे बता देना। अब एक मैराथन या एक रनर है, आप चाहिए तो मिल्खा सिंह भी पकड़ सकते हो। अब वो यहां से रेस स्टार्ट कर रहा है और ये रेस कहां तक है, तो ये समझो रेस एंड हो रही है कम से कम 20 किलोमीटर का रन है। अब यहां पे देखो, स्टार्ट में जो रहता है ना, वो जो रनर रहता है बहुत एनर्जेटिक रहता है, बहुत फास्ट भागता है। और फिर क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट आता है समझो 10 किलोमीटर का, जहां पे वो जाके थक जाता है। और यहां पे समझो 10 किलोमीटर के बीच में अगर समझो बहुत ज्यादा धूप आ गई, बहुत ज्यादा बारिश आ गई, तो क्या हो सकता है कि ये जो रनर है, जो भाग रहा है, वो ज्यादा ना भाग पाए और मे भी किसी पेड़ के नीचे थोड़ा समय के लिए आराम करे। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट जो अपने 10 किलोमीटर है वो और तेजी से भाग के अपना गोल अचीव करे। अब ये रनर जो है ये कोई भी नहीं है, ये निफ्टी 50 है। और अगर ये आप कंसेप्ट मैंने यहां पे आपको दिखाया तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि मैं आपसे क्या बात करना चाहता हूं। अब यहां पे आप देखो कि ये रनर को कहां तक जाना है। इमेजिन करो ये रनर को यहां तक लगभग 24,800 के पास जाना है, राइट। अब ये रनर कहां तक पहुंचा है, समझो अपने मिड जर्नी तक पहुंचा है, ये इसके 10 किलोमीटर है। अब क्या ये रनर यहां पे अगर देखोगे बारिश और धूप क्या है, तो ये जो सेलर का पॉइंट है ना, यहां पे देखो बहुत सारे सेलर्स बैठे हैं। क्या आप सभी को ये सेलर्स दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, मुझे कमेंट करके बताना। आई कैन सी और आई डोंट सी, राइट। अगर आपको चार्ट्स ठीक तरीके से पढ़ने को आता है तो आपको समझ में आएगा कि यहां पे बहुत सारे सेलर्स बैठे हैं और यही सेलर्स है जो हमारी धूप और बारिश है। अब क्या होगा कि जैसे ही ये रनर यहां पे आएगा तो थक जाएगा, राइट। थक गया तो क्या होगा, डेफिनेटली उसको नीचे बैठना पड़ेगा, तो थोड़े समय के लिए नीचे आएगा और फिर आराम करने के बाद वापस तंदुरुस्त होने के बाद यही अपना जो रनर है ये वापस ऊपर जाएगा और अपनी जर्नी कंटिन्यू करेगा। तो यहां पे देखो एक समझने वाली बात है, अगर आप यहां से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि और 500-600 पॉइंट की रैली आएगी, 24,000 की आएगी, थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि यहां पे जो सेलर्स बैठे हैं वो पावरफुल है, राइट। अब पूरा कंफर्मेशन मिला है क्या कि यहां पे ही वो रनर नीचे बैठ के आराम करेगा, थोड़ा सा सो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ये कंफर्मेशन कब मिलेगा? ये कंफर्मेशन तभी ही मिलेगा जब डेली में मुझे कुछ रेड कैंडल दिखेगी। उसके बाद मुझे क्या पता चलेगा? मुझे पता चलेगा कि अब कुछ समय के लिए वीकनेस है। और मुझे कैसे पता चलेगा कि वापस अभी रनर भागने को चालू हो गया है? तो बट ऑब्वियसली जब यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स आएंगे तो ये मार्क और ये सपोर्ट कहां पे लेगा? तो बट ऑब्वियसली कहीं तो भी ट्रेंड लाइन के नजदीक या ट्रेंड लाइन से थोड़ा ऊपर। और इसीलिए मैंने ये जो नंबर्स है 23,200 ये आपको बताया था। तो क्या इससे आपको पूरा का पूरा ये लॉजिक समझ में आ रहा है कि आगे मार्केट कैसे जाने वाला है, क्यों जाने वाला है? मार्केट को जाना बहुत दूर है, राइट।
क्यों दूर है? क्योंकि ये पूरा का पूरा जितने पावर से ये रनर भाग रहा है वो समझ में आ रहा है कि इसका जो डेस्टिनेशन है आज के तारीख में 25,000 का है, राइट? बट ये भी समझ में आ रहा है कि हाफ अ वे यहां पे बहुत पावरफुल सेलर्स है जो इसे पूरी तरीके से भागने नहीं देंगे। तो क्या ये कल ही बैठेगा? इसका कंफर्मेशन नहीं है। इसका कंफर्मेशन कब आएगा? जब आपको यहां पे डेली चार्ट में रेड कैंडल दिखेगी। ये कब तक नीचे बैठ के आराम करेगा? जब तक ये नेक्स्ट रैली के लिए तैयार नहीं होगा। नेक्स्ट रैली के लिए तैयार होगा ये हमें कौन बताएगा? हमें कैंडलस्टिक पैटर्न बताएगा। कहां से नेक्स्ट रैली चालू होगी? एक अच्छे से सपोर्ट के यहां पे। वो सपोर्ट कैसे ढूंढेंगे? तो वो सपोर्ट हमें चार्ट पे दिखाई देगा। तो अगर यहां तक आपको पूरा का पूरा ये जो कंसेप्ट है वेव एनालिसिस का वो समझ में आ रहा है तो मुझे यस करके लिखना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ दिक्कत नहीं है, आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन हो सकते हो। हम वहाँ पे आपको गाइड करेंगे। तो आपको अगर यस है तो यस लिखना, नो है तो कुछ इशू नहीं है। आप यस है तो भी हमारे फैमिली के साथ जुड़ सकते हो, नो है तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका फिर भी स्वागत है और हम आपको अच्छे तरीके से वहाँ पे समझा देंगे। अब चलते हैं, ये क्या कल इससे मैं कल के लेवल्स कुछ बता सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट में मैं आपको कल के इंट्राडे लेवल्स नहीं बता सकता। तो मैं आपको कल के इंट्राडे लेवल्स कैसे बता सकता हूं? तो कल मैं आपको इंट्राडे लेवल्स बेसिकली 15 मिनट्स में बता सकता हूं। तो ये रहा 15 मिनट्स का चार्ट। ओके, अब कल के लेवल्स क्या है थोड़ा सा ध्यान देना। 23,580 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग कहां तक लेके जाएगा? तो मुझे लेके जाएगा 23,440 तक, राइट? और जब तक मार्केट 23,600 के ऊपर है यानी कि अप है, और फिर अगर एक अच्छी फुल बॉडी 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल बनती है तो नेक्स्ट टारगेट है 23,820 या 800 पकड़ लो, दैट इज ऑलवेज बेटर। तो यहां पे देखो इंपॉर्टेंट नंबर्स समझ में आ रहे हैं। 23,580 के नीचे मार्केट बेरिश है, यानी कि स्मॉल टाइम के लिए रिट्रेसमेंट हो रहा है। नंबर्स क्या है? 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग कहां तक लेके जाएगा? 23,440। 23,600 के ऊपर मार्केट बुलिश है। अगर 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल एक अच्छी वाली बनती है तो कहां तक लेके जा सकता है? तो हमें मार्केट लेके जा सकता है 23,800 के आसपास। एक बीच में आपका टारगेट 23,600 अगर 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल दिखती है तो एक है कि आपका एक बीच में का टारगेट रहेगा 23,800, डायरेक्टली नहीं आएगा। बीच में का एक टारगेट रहेगा 23,720। अगर इसको कॉन्फिडेंटली ब्रेक किया तो 23,800 तक मार्केट जा सकता है। तो होप आपको ये भी एनालिसिस समझ में आ रहा है निफ्टी का कल का। अगर समझ में आ रहा है तो यस लिखना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नो लिखना। कंसेप्ट पूरी तरीके से बता दिया है कि 580 के नीचे अगर रेड कैंडल 15 मिनट्स में क्लोजिंग में दिख रही है, बीच में ही नहीं तो नीचे के डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। और 23,600 के ऊपर अगर 15 मिनट्स फुल बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, कुछ जल्दबाजी नहीं करनी है। तो पहला टारगेट 720, दूसरा टारगेट 800 से लेके 820। अब जाते हैं हम नेक्स्ट एनालिसिस के तरफ। बैंक निफ्टी भी बहुत बेहतरीन मूव दे रही है। तो बैंक निफ्टी का अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस देखोगे
तो 52,000 का एक मूव बता रहा है यहां से स्ट्रेट अवे। तो यहां पे तो देखो डेली चार्ट में ही दिख रहा है कि बैंक निफ्टी 52,000 जाने वाला है। अब और क्या मैं देख सकता हूं, तो चलो 15 मिनट्स में कुछ एनालिसिस करने को देखते हैं। तो 15 मिनट्स का एनालिसिस कैसे रहेगा? बहुत सिंपल रहेगा। 51,800 15 मिनट्स, ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 52K तक आ गया और 51,500 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग कहां तक आ गया? 51,200 तक। तो ये रहा बैंक निफ्टी का एनालिसिस, बहुत ही बढ़िया है। अब सेम कंसेप्ट से क्या हम कल के लिए सेंसेक्स एक्सपायरी का कुछ एनालिसिस कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। आइए देखते हैं सेंसेक्स के किस तरीके से हम अपना एनालिसिस पूरा कर सकते हैं। तो कंसेप्ट बहुत सिंपल है। 78,100 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग कहां तक लेके जाएगी? 78,400 तक और 77,700 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग कहां तक लेके जाएगी? 77,200 तक। तो ये रहा सेंसेक्स का एनालिसिस। होप आपको कल ये देख के मजा आ जाएगा। और अब हम देखते हैं त्रिभुवनदास भीमजी ज्वेलरी का एनालिसिस। देखोगे तो हो क्या रहा है कि ये एक बढ़िया सी अपसाइड, अब रिट्रेसमेंट, और यहां से मोस्टली ये लेवल को अब वो रिस्पेक्ट करेगा। भले थोड़े समय के लिए साइडवेज जाएगा, बट जैसे ही ये 210 के ऊपर जाएगा तो इसका अपसाइड आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से मूव त्रिभुवनदास की हो सकती है। कैस्ट्रॉल सेम चीज दिख रही है कैस्ट्रॉल में कि ये फिलहाल के लिए साइडवेज में है, बट ये अब भी ज्यादा से ज्यादा 180 जाके फिर ऊपर की तरफ वापस बढ़ जाएगा। तो ये हो गया कैस्ट्रॉल। और बीएससी हो क्या रहा है कि बीएससी में एक बहुत ज्यादा नीचे का गिराव आया था, उस तरीके से रिकवर हो रहा है। तो बीएससी का मैं यही कहूंगा कि बीएससी को पहले अब 5,000 के ऊपर जाने दो और फिर देखेंगे कि नेक्स्ट 6,000 जाता है कि नहीं जाता है। बट अगर आप देखोगे बीएससी में एक बड़ा मूव आ चुका है ऑलरेडी, तो थोड़ा सा तो ये जो डबल या ऑलमोस्ट 1.5 टाइम पैसे लोगों के 3 या 4 महीने में बढ़े हैं, तो थोड़ा सा अब इसका रिजल्ट कैसे आता है, क्या आता है, ये क्वार्टरली रिजल्ट पे डिपेंड रहेगा। और क्वार्टरली रिजल्ट मेरे हिसाब से इतने अच्छे नहीं आएंगे क्योंकि ऑप्शंस का वॉल्यूम बहुत गिर गया है। तो मैं कहूँगा कि पहले जैसे जो सुपर एक्सप्लोसिव मूव्स बीएससी में दिखते थे, अब वो नहीं दिखेंगे। बीएससी कुछ समय के लिए पावरफुल स्टॉक है, बट एटलीस्ट अगले 6 महीने 7 महीने के लिए रेंज बाउंड होने के चांसेस है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। कल का दिन भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, हम तो उसका एनालिसिस करते रहेंगे। आपको निवेदन है कि आप व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।